हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और दुनिया के लार्जेस्ट YouTube सब्सक्राइबर्स की लिस्ट में 4th रैंक पे आने वाले मिस्टर प्यूडीपाई पहले वो शख्स थे जिसने रेड डायमंड प्ले बटन हासिल किया था। पर उनकी फूटी किस्मत का तो भैया क्या ही कहना, क्योंकि यही वो इंसान है जो दुनिया के पहले टूटे हुए डायमंड प्ले बटन के मालिक है। You know, I'm proud of this. अब जरा इस मेटालिक प्ले बटन को देखिए। इस प्ले बटन को कोलिन नाम के प्लम्बर ने खुद अपने लिए बनाया था, सो दैट वो अपनी कलाकारी दुनिया को दिखा पाए। पर असल में ये तो कुछ भी नहीं है। आप जरा वेक्स के इस जायंट प्ले बटन की ओर तो अपनी नजरें ठहराओ। चेहरे पे जरा उनकी खुशी को तो देखो। आउच आउच इसीलिए क्योंकि मुझे वेक्स की खुशी से बॉबी की मायूसी याद आ गई। पर दोस्तों, मायूसी हो भी ना तो उनके जैसी। उन्होंने अपने नॉर्मल प्ले बटन से ना खुश और मायूस होकर उसे डायमंड प्ले बटन में बदल दिया था। इनफैक्ट डेवी 504 की भी कहानी कुछ वैसी ही थी। वो अपने गोल्डन प्ले बटन को दीवार पे नहीं टांगना चाहते थे, तो उन्होंने प्ले बटन को टुनट्यून में बदल दिया। है ना कमाल का। अब ये तो एक्चुअली में बस सिर्फ ट्रेलर था। पूरी पिक्चर देखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको ऐसे यूनिक YouTube प्ले बटन्स बताने वाला हूं कि आप गारंटीड शॉक होने वाले हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट ऑन विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड YouTube's मोस्ट यूनिक बटन्स। अब फ्रेंड्स, YouTube के मोस्ट यूनिक प्ले बटन्स के बारे में बात करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि YouTube के माई बाप कौन थे। करेक्ट, वैसे माई तो कोई नहीं है, पर हाँ, स्टीव चैन, चैड हर्ली और जावेद करीम नाम के 3 बाप जरूर हैं। ये वही 3 दोस्त हैं जिन्होंने पेपैल की नौकरी छोड़ के YouTube.com की शुरुआत की थी, जिसे ऑफिशियली 2005 के वैलेंटाइंस डे पे लॉन्च किया गया था। जिसके बाद ये साइट कितनी फेमस हुई है ये तो आप, मैं, कैरी मिनाटी बेसिकली सभी जानते हैं। और स्टैटिस्टिकली जाएं तो करीबन 4.69 बिलियन वीडियोस हर महीने इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड होते हैं। पर जब इतने सारे वीडियोस लोग अपलोड कर रहे हैं और अरबों से भी ज्यादा लोगों ने अपने नाम के चैनल्स खोल रखे हैं, और जब इतने सारे चैनल और वीडियोस मार्केट में आने लगे, तब कंपनी ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करें, जो कि वो एक सर्टेन फैन बेस पे पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद हम उन्हें दे सकते हैं उनके नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस के बेसिस पर। और अवार्ड्स की बात करें तो यूट्यूब के 4 मेन अवार्ड्स होते हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर पर मिलता है सिल्वर प्ले बटन, 10 लाख सब्सक्राइबर्स पर मिलता है गोल्ड प्ले बटन, 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर मिलता है डायमंड प्ले बटन, और 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ सब्सक्रिप्शन पे रूबी प्ले बटन। पर क्या इन अवार्ड्स को सचमुच हासिल किया जा सकता है? क्या इतने सब्सक्रिप्शंस लाना उतना इजी रहेगा? आखिर कैसे बनता है एक यूट्यूबर सक्सेसफुल, और कैसे मैं पर्सनली मेरी फर्स्ट वीडियो देखो यहां से यहां तक आप पहुंचाऊं? आपने कई बार मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा है कि मैंने कैसे ये सफर तय किया और कैसे मैं इतने सारे चैनल सक्सेसफुली चला रहा हूं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इतने सारे चैनल्स होने के बाद इनसे बिजनेस कैसे खोला जा सकता है, और एक नहीं हाँ बल्कि मल्टीपल बिजनेसेस। वेल फ्रेंड्स, वो जानने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा कोर्स, जो 18 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक लाइव होगा, जिसमें 4 लाइव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होंगे, जिसमें मैं पर्सनली आपको ट्रेन करूंगा और आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। जितना भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है यूट्यूब में और मैंने कैसे इतने सारे चैनल्स क्रिएट किए, वो सब कुछ मैं आपके सामने रखूंगा। वो सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। आपके पैशन ढूंढने से लेकर मल्टीपल चैनल्स कैसे ओपन करना है, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर सिर्फ थियरी की बात नहीं होगी, बल्कि प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात होगी। वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज आपको मिलेगा जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने चैनल्स पे। ये आपका इयर्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट सेव करेगा, क्योंकि आप बेसिकली मेरी गलतियों से, मेरे पिछले एक्सपीरियंस से सीख पाओगे, और क्या पता कि एक स्टेप आपकी लाइफ भी चेंज कर दे। और इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो बहुत कुछ सीखने में, तो तुरंत जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करो और रजिस्टर कर लो इस मास्टर कोर्स के लिए। अब इस मास्टर कोर्स की कीमत वैसे तो 20,000 है, क्योंकि इतना वैल्यू जनरेट करके देने वाला है, बट ये एज अ स्पेशल ऑफर हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए हम दे रहे हैं सिर्फ 1000 रुपीज, which is nothing for a course जो आपकी लाइफ तक चेंज कर सकता है। So रुके क्या हो, अगर इंटरेस्टेड हो, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर नाउ। और बाय द वे, इस कोर्स में जिन भी चैनल्स को मैं पर्सनली गाइड करता हूं, मुझे उनका कंटेंट अच्छा लगता है, तो मैं उन्हें अपने चैनल पे प्रमोट भी करूंगा। हम ऐसे 3 चैनल्स को चुनेंगे जिन्हें प्रमोशन मिलेगा गेट सेट फ्लाई चैनल्स में, ताकि उनका करियर किक स्टार्ट हो सके। ऑल्सो कुछ लकी मेंबर्स को हम इंटर्नशिप भी ऑफर करेंगे, यानी कि आपको मौका मिलेगा देखने का कि हम कैसे काम करते हैं और उससे बहुत कुछ सीखने का। सो फ्रेंड्स, लौट आते हैं हमारे YouTube के यूनिक प्ले बटन्स की लिस्ट में। और इस लिस्ट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूट्यूबर्स, जो कि एक स्वीडिश वीडियो ब्लॉगर प्यूडीपाई है, उनके रेड डायमंड बटन की बात करते हैं। जरा इस अवार्ड के डायमंड पे नजर डालो। क्या लगता है आपको, ये ग्लास है या रूबी? वेल,
दोनों में से कोई भी नहीं है। दरअसल ये लाल रंग की चमकती चीज एक स्पेशल क्रिस्टल है जो कि फ्रांस के बेकारेट कम्यून में ही पाया जाता है। और इस रेयर क्रिस्टल वाले प्ले बटन को जीतने के लिए आपके सब्सक्राइबर्स होने चाहिए पूरे 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़। वेल, इन आंकड़ों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसे पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज तक इस बटन को सिर्फ 4 चैनल्स ही हासिल कर पाए हैं। और एक मजे की बात बताऊं, ये प्ले बटन जिस ब्रीफ केस में पैक होके आता है ना, उस ब्रीफ केस को प्यूडीपाई ने ईबे पे बेचने के लिए रख दिया था, जो सरप्राइजिंगली $1,500 में खरीदा गया था बाय जैक सक्स एट लाइफ। ये यूजर नेम है, कोई नाम नहीं कोर्स। यानी कि अगर आपको बस उस प्ले बटन के लकड़े वाला ब्रीफ केस भी मिल गया ना, तो वो भी आपको माला माल बना सकता है। और अब पैसों की बात हो ही रही है तो हम बॉबी वाइट की कहानी को कैसे भूल सकते हैं। बॉबी वाइट वही लंदन के ज्वेलरी डिजाइनर है जिसने सिंगर रिहाना की कई ज्वेलरीज डिजाइन की हुई है, और सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि जेजी और बियॉन्से की भी डिजाइन की है। इनफैक्ट उनके यूट्यूब कंटेंट्स में भी वो बताते हैं कि वो ज्वेलरी कैसे डिजाइन करते हैं। बट हम यहाँ पे उनका प्रमोशन करने नहीं आए। मुद्दे की बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, नवंबर 2019 में जब YouTube ने बॉबी को 100,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने के लिए सिल्वर प्ले बटन दिया था, तब वो मायूस हो गए थे क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन सिल्वर की नहीं बल्कि डायमंड प्ले बटन की थी। पर YouTube के टर्म्स एंड पॉलिसी के हिसाब से उन्हें वो तो मिलने वाला नहीं था। और तब इन जनाब ने अपने सिल्वर बटन से ट्रायंगल निकाला, उस पे पेन एंड टूल से मार्किंग किए, मशीन से उस पे होल बनाया और उस पे बस होल्स पे होल्स करते चले गए। क्यों भाई? वेल, एक्चुअली वो होल्स इसीलिए कर रहे थे सो दैट उन होल्स में वो डायमंड फिट कर सके और अपने सिल्वर प्ले बटन को ही डायमंड बटन में बदल सके। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि पप्पू की ये बात बिल्कुल सही थी जो बॉबी भैया ने खुद अपने प्ले बटन को बना के प्रूफ कर दिया है कि नहीं। पर फ्रेंड्स, अब जरा ये सोचो कि इन जनाब को तो प्ले बटन फिर भी मिला था, बट द बॉन्ड मेकर चैनल के जूलियन फील्ड्स नाम के एक शख्स को तो 10,000 सब्सक्राइबर्स मिलने पे रिवॉर्ड चाहिए था। और क्या लगता है तब जूलियन ने क्या किया होगा? वेल, ये जानने से पहले आइए पहले ये तो जान लेते हैं कि जूलियन कौन है और उसे प्ले बटन क्यों नहीं दिया गया था। तो भाई लोग, बात ऐसी है ना कि जूलियन फील्ड्स एक कंटेंट क्रिएटर है जिसने बस 16 वीडियोस ही अपलोड करके 19.4 थाउज़ेंड सब्सक्राइबर्स पा लिए थे। और प्रोफेशनली वो एक वुड वर्कर है यानी कि कारपेंटर। जब उनके 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे तब YouTube ने जूलियन को कांग्रेचुलेट किया और उन्हें रिवॉर्ड देने के बदले YouTube ने जूलियन को बीटा वर्जन प्रोग्राम के लिए ऑफर किया। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जहां सबको हैंडमेड बटन्स बनाने के लिए जॉब दी जा रही थी। और वो कहते हैं ना, जब लक्ष्मी खुद दरवाजे पे खटखटाए तो उसे मना नहीं करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जूलियन ने ये ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लिया, जिसके लिए बाय द वे उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिला था और उन्होंने 60 सालों तक मेहनत किया। और फाइनली तब उन्होंने खुद को रिवॉर्ड करने के लिए एक प्ले बटन ही बना डाला। उन्होंने खुद ही लकड़े को शेप में काटकर उस पे लेदर चिपका दिया और ये इकलौता ऐसा बटन है जो दिखने में कोजी लगता है। बट फ्रेंड्स, ये इकलौता ऐसा यूट्यूबर नहीं है जिन्होंने खुद के लिए प्ले बटन बनाया। कोलिन फुर्स नाम के एक प्लम्बर ने भी अपना प्ले बटन खुद ही बनाया था। कोलिन एक ब्रिटिश प्लम्बर के साथ साथ स्टंटमैन ज्यादा है और वो फिल्म मेकिंग कम और इन्वेंशन ज्यादा करते हैं। यस, वो चारों काम करते हैं और साइड में यूट्यूब में भी अच्छे खासे वीडियोस बना लेते हैं, जिस वजह से आज उनके 11.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। आई मीन, इस इंसान में इतना टैलेंट है कि इन्होंने खुद होवर बाइक, अपसाइड डाउन स्विंग और कैटपुल्ट जैसे कई आविष्कार बनाए। सो जाहिर सी बात है, कोलिन के लिए खुद का प्ले बटन बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। बस कुछ मेटल्स को काटे, यहाँ वहां से पाइप्स उठाई, पक्कड़ पाने चिपकाए, बाजू में फुल जड़ी रखी और टडा, मेटालिक प्ले बटन तैयार। वेल, था ना काफी इंटरेस्टिंग। किसी ने सही कहा है, बॉस, दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अब 21 साल के इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट विंस ऑकरमैन उर्फ वेक्स को ही देख लो। ये महाशय बेल्जियम में रहते हैं और ये अक्सर आपको यूट्यूब में अपने कलाकारी दिखाते हुए नजर आएंगे। इन्होंने बस 21 साल की उम्र में 2.99 मिलियन सब्सक्राइबर्स पा लिए हैं। बट ऑब्वियसली वेक्स को प्ले बटन भी मिला होगा। जब वेक्स ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए थे तब उसको एज अ टोकन ऑफ रिवॉर्ड सिल्वर प्ले बटन यूट्यूब के तरफ से दिया गया था। पर जो इंसान रंगों और आर्ट का इतना शौकीन हो और जिसके सपने इतने बड़े हो, क्या उसे ये छोटी सी प्लेन सिल्वर कलर की ट्रॉफी पसंद आएगी? ना, नॉट अ चांस। और बस इसी वजह से उन्होंने अपने कलर और ब्रशेस उठाए और लग गए जायंट प्ले बटन बनाने के लिए, और जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा था।
पर सिर्फ एक कलाकार अपनी कलाकारी दिखाए और बाकी के कलाकार चुप रह जाए, क्या ऐसा कभी हो सकता है? भाई मैंने तो पहले कभी नहीं देखा ऐसे होते हुए, और मेरी इस बात को प्रूफ किया इटालियन बेस प्लेयर डेविड बियाल उर्फ डेवी 504 ने। यूट्यूब ने इन जनाब को 2018 में गोल्डन प्ले बटन दिया था, पर इन महाशय के शौक ही कुछ अलग थे। इनको अपना प्ले बटन बस दीवार पे टांग के नहीं रखना था, इसीलिए इन्होंने उस बटन के साथ वो किया जो आपके और मेरे दोनों के इमेजिनेशन के बाहर है। जी हाँ, डेविड ने अपने मामूली प्ले बटन को बेस प्ले बटन में बदल दिया था, और इनके सपने को पूरा करने के लिए एमनीशिया गिटार्स, जो कि इटली की एक टॉप नॉच कंपनी है, उन्होंने डेविड की मदद की थी। वो एमनीशिया गिटार ही था जिसने लकड़ी और प्ले बटन को काट उसे बेस प्ले बटन में बदल दिया। और फ्रेंड्स, ये सब देखकर मुझे ये सवाल क्लिक हो रहा है कि अगर मुझे भी इन ऊपर बताए गए यूट्यूबर्स की तरह अपने सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन्स को रीडिजाइन करना हो तो मुझे कौन से एड ऑन्स करने चाहिए। अब हमारे पास कुल मिला के 8 प्ले बटन्स हैं, लेकिन सब सिल्वर और गोल्ड है, तो कितना अच्छा रहेगा अगर हम अलग अलग यूनिक किस्म के बटन्स हासिल कर सके तो। अरे रुको, जाने से पहले 3 केपेबल लोग जिन्हें मैं खुद सिलेक्ट करूंगा, जो मेरा कोर्स अटेंड करेंगे और अपना खुद का चैनल बनाएंगे, उन्हें मैं फीचर करूंगा पर्सनली अपने चैनल पर। तो जल्दी रजिस्टर करो, पहले 100 लोगों के लिए कोर्स प्राइस है सिर्फ 1000 रुपए। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स गेट सेट फ्लाई। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।